साथ महाकुंभ में तीसरी आंख से निगरानी की करेंगे। महाकुंभ में अंडर वाटर ड्रोन से सुरक्षा अभेद कर दी गई है। पहली बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। ये ड्रोन 24 घंटे पानी के भीतर निगरानी करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सटीक जानकारी सुरक्षा अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। अंडर वाटर ड्रोन 100 मीटर गहराई तक जाकर हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था कई लेयर में की जा रही है, चाहे वो जल में की जा रही हो, चाहे वो थल पे की जा रही हो, चाहे वो वायु पे की जा रही है। हर तरीके से महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है। इस समय हम जल पुलिस के केंद्र पर हैं, जहां पर अंडर वाटर ट्रायल किया जा रहा है ड्रोन के जरिए। ये ड्रोन पानी के अंदर जाएगा और पानी के अंदर किस तरीके से जो लोग डूब रहे होंगे उनको बचाएगा। देखिए ये ड्रोन है और इसका ट्रायल किया जा रहा है पूरी तरीके से कि किस तरीके से ये लोगों को बचाएगा और किस तरीके से जो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु हैं, अगर किसी तरीके की कोई घटना होती है तो उस पर ये ड्रोन पूरी तरीके से लोगों की सुरक्षा करेगा। हमारे साथ डीआईजी पीएससी राजीव नारायण मिश्रा जी हैं। सर ये बताइए, इस ड्रोन का ट्रायल आप लोग कर रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, कैसे ये हेल्पफुल होगा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष प्रयास करके उत्तर प्रदेश पुलिस को और पीएससी बल को बहुत सारे साधन संसाधन मुहैया कराए हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोक्योर किया है जो जल पुलिस और पीएससी बल के काम आएगा। ये जो अंडर वाटर ड्रोन है ये पानी के नीचे सर्विलांस का काम करेगा। जैसे आपने देखा है जो ड्रोन है वो थल पर और आकाश में सर्विलांस का काम करते हैं, उसी प्रकार ये अंडर वाटर ड्रोन पानी के नीचे 100 मीटर की गहराई तक कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उसको लोकेट करके पिन पॉइंट करके हमको जो मॉनिटर है, जो मॉनिटर हम सरफेस पे लेके उसको ऑपरेट करके देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति वस्तु कहाँ है और तत्काल हम लोग प्रक्रिया करके रेस्क्यू ऑपरेशन अपना कैरी कर सकते हैं। कितनी संख्या में लाया जा रहा है ड्रोन और इससे कितना जल्दी, कितने सेकंड या कितने मिनट में ये काम वर्किंग करेगा? देखिए, बहुत तेज गति से अगर हम डीप डाइवर भेजते हैं तो निश्चित तौर पे उसको कुछ समय लगता है, लेकिन ये ड्रोन देख रहे हैं आप, विद इन नो टाइम ये जो हम लोग यमुना जी पर खड़े हैं यहाँ पर एकदम बॉटम तक जाके ये वहाँ पर स्टेबल हो सकता है, या बीच में हम उसको स्टेबल करके अगर निगरानी करना चाहें, सर्विलांस करना चाहें तो कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर हमको कहीं किसी प्रकार की सूचना आती है तो उस सूचना पर भी हम इसको भेजकर किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को लोकेट कर सकते हैं और रेस्क्यू का कार्य कर सकते हैं। सर, किस तरह की और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है अंडर वाटर अगर बात की जाए, या फिर वायु या थल की बात की जाए, नई नई टेक्नोलॉजी क्या क्या आ रही है इस बार महाकुंभ में? देखिए, जहाँ तक विभिन्न बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन मैं आपको जल के संबंध में बता देता हूँ जो पीएससी बल जहाँ जहाँ पर जिन चीज़ों को उपयोग कर रहा है। तो नई हमारे पास बहुत सारी ऐसी नई रबराइज बोट्स आई हैं, नए इंजन्स हैं, उनका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नई बोट्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, एफआरपी बोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीप वाटर बैरिकेडिंग सभी स्नान घाटों पर लगाई जा रही है जिससे स्नानार्थी सुरक्षित स्नान कर सकें। सोनार सिस्टम जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है वो भी जल के नीचे सर्विलांस के लिए हम लोग पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ड्रोन वाटर को आप देख रहे हैं, इसको भी हम लोग पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के साधन संसाधन जल पुलिस और पीएससी बल के पास हैं जिनका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए किस तरीके से इस बार महाकुंभ को भव्य और सुरक्षित बनाने की तैयारी चल रही है। ये पहली बार हो रहा है कि अंडर वाटर ड्रोन लाए गए हैं जिससे लोगों की सुरक्षा की जाएगी। ये सुरक्षा जब कोई भी व्यक्ति पानी में जाएगा और डीप वर्क में जाएगा तो उसको बचाने के लिए ये अंडर वाटर ड्रोन काम आएगा और कम से कम समय में लोगों को ये बचा कर लाएगा। जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए यूपी पुलिस की तो 7 लेयरिंग में पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है। इस 7 लेयरिंग में एक लेयरिंग में सबसे ज़्यादा अंडर वाटर जो इंस्ट्रूमेंट है उनको लाया जा रहा है, जैसे AI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, अलग अलग बोट लाए जा रहे हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण अंग है वो अंडर वाटर ड्रोन है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। महाकुंभ में अब तक जूना अखाड़ा और आह्वान अखाड़े की पेशवाई निकाली जा चुकी है। आज अग्नि अखाड़े की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश बैंड बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। सन्यासी परंपरा के अग्नि अखाड़े में सिर्फ ब्राह्मणों को ही दीक्षा दी जाती है। यहाँ सन्यासी बनने से पहले कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अग्नि अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश और आह्वान किया जा रहा है। मां गायत्री का आप देखिए कि कितने विशेष तरीके से काशी से आए हुए ये साधु संत भगवान शिव की डमरू को बजा रहे हैं और डमरू को भव्य तरीके से बजाने के साथ साथ शंख वादन कर रहे हैं और शंख वादन के जरिए आवाहन किया जा रहा है।
आज पेशवाई है, हम लोग काशी से चल के आए, डमरू में आके पेशवाई में शामिल हुए हैं। शंख वादन आप कर रहे हैं, ये विशेषता क्या है इसकी? ये बहुत बड़ा महत्व है, 12 साल में एक बार महत्व हुआ है। पूरे अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये वो आगाज उठाए हुए हैं डमरू सब के द्वारा। ये शंख वादन चल रहा है, ये शंख वादन अग्नि अखाड़े के विशेष काशी से आए हुए सभी साधु संतों के द्वारा करके अब यहाँ से शुरुआत होने जा रही है अनंत माधव मंदिर से। और ये सभी जो डमरू वादक हैं, ये पूरे रास्ते छावनी प्रवेश में प्रतिभाग लेंगे और प्रतिभाग लेने के साथ साथ हमें छावनी प्रवेश नजर आएगा। शुरुआत हो गई है अग्नि अखाड़े के छावनी प्रवेश की और शुरू हुआ भी है तो महादेव के डमरू के द्वारा और एक अलग प्रारूप नजर आ रहा है शंख वादन के द्वारा। महाराज जी, अग्नि अखाड़े का छावनी प्रवेश शुरू होने जा रहा है। आज अग्नि अखाड़े का छावनी प्रवेश बड़े धूमधाम से प्रवेश मेला क्षेत्र में जा रहा है, जहाँ गायत्री यज्ञ अग्नि अखाड़ा के वो तत्व वो सब शुरू होगा। तो मुझे आह्वान सरकार वो आए हुए हैं, सभी अखाड़े के साधु संत आए हुए हैं अग्नि अखाड़े के छावनी प्रवेश में। और महाराज जी आप भी पहुंचे हैं, आवाहन का छावनी प्रवेश हो गया, अग्नि का छावनी प्रवेश होने जा रहा है। हम आज बहुत प्रसन्न हैं कि आवाहन अखाड़ा अग्नि अखाड़ा साथ में रहता है, इसलिए आज छावनी प्रवेश मैं साथ साथ कर रहा हूँ और बहुत बड़ा प्रसन्न हूँ। आवाहन अग्नि साथ साथ ही सब काम करते हैं। ये दो अखाड़े एक साथ रहते हैं, अग्नि और आवाहन, और इसी वजह से दोनों के साधु संत इकट्ठा होकर छावनी प्रवेश में मौजूद हुए। आपके नागा साधु सन्यासी दिखेंगे पूरे अखाड़े? हाँ, आज पूरे नागा सन्यासी ब्रह्मचारी इत्यादि सभी दिखेंगे और बड़े गाजे बाजे से पेशवाई गायत्री मात्रा की होगी। बड़े ही धूमधाम से छावनी प्रवेश होने जा रहा है, काफी दिव्य नजारा देखने को मिलेगा। अग्नि अखाड़े के इष्ट देवी गायत्री है, उनका भी नगर प्रवेश करवाया गया। कैसे भव्य नजारा था, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अग्नि अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश, अग्नि अखाड़े की इष्ट देवी माँ गायत्री को ले जाया जा रहा है। आप देखिए कि माँ गायत्री को किस तरीके से सबसे आगे रखा जा रहा है और माता अब अपने इस स्थान से निकलकर छावनी में प्रवेश करने जा रही हैं। महाराज जी माता जी की सेवा करते हुए जा रहे हैं। गायत्री महात की जय हो, महादेव हर 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 जय हो। महाराज जी इष्ट देवी जा रही है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये गायत्री माता हम सभी लोगों का इष्ट माता है। अग्नि अखाड़े के सभी की मंगल कामना के लिए ये हम लोगों का शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। विश्व शांति के लिए शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। गायत्री माता सभी को कल्याण करे। गायत्री माता की जय, अग्नि अखाड़े की जय। देखिए ये गायत्री माँ का भव्य शाही प्रवेश प्रयागराज में किया जा रहा है और कितना भव्य और दिव्य नजर आ रहा है। ये सबसे पहले माँ गायत्री को ले जाया जा रहा, उनके पीछे देखिए किस तरीके से ऊंट से सब महाराज जी लोग जा रहे हैं। एक राजा महाराजा रजवाड़ों की जो परंपरा है वो देखने को मिलती है छावनी प्रवेश में और काफी विशेष छावनी प्रवेश है अग्नि अखाड़े का। अग्नि अखाड़े के छावनी प्रवेश में नर पिशाचों का रूप धारण के साधुओं का तांडव नृत्य भी देखा गया और नागा साधुओं के करतब दिखाने को मिले। देखने को मिले हैं। अग्नि अखाड़े की पेशवाई देखने को अच्छे खासे भीड़ उमड़ पड़ी थी। देखिए इस रिपोर्ट में। अग्नि अखाड़े का भव्य छावनी
अखाड़े के भव्य छावनी प्रवेश ये दिव्यता नजर आ रही है। अग्नि अखाड़े की पेशवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पेशवाई में सबसे आगे घुड़सवार पुलिस का दल चल रहा था। प्रशासन की हर तैयारी से अग्नि अखाड़ा संतुष्ट नजर आया। अग्नि अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है। पहले आप देखिए कि लोग किस तरीके से इंतजार कर रहे थे अग्नि अखाड़े के छावनी प्रवेश का। चारों तरफ श्रद्धालु खड़े हैं भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए, सभी साधु संतों के आशीर्वाद लेने के लिए, माँ गायत्री का आशीर्वाद लेने के लिए। एक भव्य प्रारूप नजर आ रहा है अग्नि अखाड़े के छावनी प्रवेश का। और जिस तरीके से ये छावनी प्रवेश हो रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि सचमुच माँ गायत्री इस धरती पर उतरकर सभी भक्तों को आशीर्वाद देने चली आई है। हमारे साथ इस अखाड़े के सचिव महाराज जी है। महाराज जी, ये बताइए, एक भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है, क्या कहेंगे आप? आज ये अग्नि अखाड़ा का छावनी प्रवेश है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। उस तट पर आज अग्नि अखाड़ा अपने देवता के साथ प्रवेश करने जा रहा है। और ये एक परंपरा है अनादि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित कि भाई जब छावनी प्रवेश होता है तो समस्त अखाड़ा जो है कि खिचड़ी से शुरुआत करते हैं, खिचड़ी की वितरण कर कर अपने छावनी में प्रवेश करते हैं। तो खिचड़ी का सीधा सीधा जो है अर्थ ये है कि भाई जिस प्रकार से खिचड़ी में सभी दाल और चावल मिक्स करके जो है सब अनाज और वो सब करके खिचड़ी बनाई जाती है, इसी प्रकार से पूरा अखंड भारत एक है और एक साथ है। तो एक साथ है और ये भव्य कुंभ, महाकुंभ जो अमृत पाने के लिए देवता जो है समुद्र मंथन किया था, उसी प्रकार से समस्त सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग, उदासीन सभी समस्त अखाड़ा के पदाधिकारीगण या सभी साधु संत इकट्ठा होकर एक नया चिंतन और मंथन करते हैं। आज अखंड भारत की ये शुरुआत हो रही कि ये आध्यात्मिक चेतना जहाँ से लोग लेकर जाएंगे। और अग्नि अखाड़ा जो है आज ही से अपने छावनी में प्रवेश है माँ गायत्री के साथ, जहाँ यज्ञ अनुष्ठान और तमाम तरह की गतिविधियाँ इस समय महाकुंभ में रहेंगी। महाराज जी, जिस तरीके से ये प्रवेश हो रहा है, आपने भारत की अखंडता के बारे में बोला, हमें इस प्रवेश में ही अलग अलग रूप संस्कृति दिखाई दी। ये तैयारी कैसे हुई और इसका क्या प्रारूप तय हुआ था? जब अध्यात्म की बात आती है तो पूरा भारत एक साथ है। कोई जो महाकुंभ है उसको किसी का कोई निमंत्रण नहीं देता उसको, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 40 करोड़ लोग भारत के एक साथ यहाँ पे प्रयागराज में संगम में दिखाई देंगे। तो उसी प्रकार से जो अध्यात्म है वो तो अपने आप इकट्ठा करता है, उसमें किसी को इकट्ठा या निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं। आप साक्षात देख रहे हैं कि पूरा प्रयागराज एकजुट होकर अग्नि अखाड़ा की पेशवाई में सम्मिलित है। महाराज जी, जिस तरीके से ये पेशवाई हो रही है, हर तरफ हर इलाके से लोग इंतजार कर रहे थे कि आप लोग निकले, आप आशीर्वाद दें। ये आशीर्वाद स्वरूप फूल हो, चाहे आपकी तरफ से कोई भी एक चीज दे दी जा रही है तो वो ले रहे हैं बड़ी खुशी से, ये आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
ये भारत का आध्यात्मिक, ये जो भारत है जो है वो आध्यात्मिक देश है। यहाँ साधु संत या पितु कोई भी, उसको कोई कण मात्र भी प्रसाद योग्य है, तो प्रसाद मानकर सभी लोग, ये भारत की आध्यात्मिक शक्ति जो पूरा विश्व भारत को देख रहा है, तो ये सभी लोग भारत के समस्त जो है लोग एकत्रित होकर वो आज भारत को आध्यात्मिक शक्ति का पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं। महाराज जी, जिस तरीके से ये सारी चीजें अग्नि अखाड़े की चल रही है, आप लोग चांदी के औहदे पर बैठे, इस औहदे का क्या महत्व है? किस तरीके से इस औहदे को संरक्षित करते हैं आप लोग? ये परंपरा है, अनादि गुरु शंकराचार्य से परंपरा है कि जो अखाड़ा के मंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर श्री महंत होंगे, वो अपने देवता को लेकर, माँ गायत्री इष्ट है हमारे, उनके साथ लेकर जो अपने वैभव के साथ छावनी में प्रवेश करेंगे। वैभव नजर आ रहा है, एक दिव्यता नजर आ रही है और भारत की अखंडता नजर आ रही है इस छावनी प्रवेश में। ऐसा मानो लग रहा है कि साक्षात भगवान उतर आए हैं इस छावनी प्रवेश में। एक अलग प्रारूप, एक अलग रंग और एक अलग दिशाओं से जिस तरीके से भगवान के स्वरूप कहते हैं, वो नजर आ रहा है इस पूरे छावनी प्रवेश में। 4 साल से ऑक्सीजन पर रहने के बावजूद एक संत महाकुंभ में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। वो 24 घंटे ऑक्सीजन पर रहते हैं। इनको ऑक्सीजन वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कौन है ये, मिलिए जरा इनसे। कुंभ की भव्य तैयारी चल रही है और भव्य तैयारी का इंतजार हर कोई करता है कि महाकुंभ आए, इसमें हम प्रतिभाग कर सके। इस समय हम आवाहन अखाड़े में हैं और हमारे साथ इंद्रगिरी महाराज जी हैं। पहले आप इन्हें देखिए कि ये 4 साल से ऑक्सीजन पर हैं और जिस तरीके से इनको ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी रोक नहीं पाई महाकुंभ में प्रतिभाग लेने के लिए। ये ऑक्सीजन सिलेंडर रोड़ा नहीं बनी इनके महाकुंभ में प्रतिभाग लेने के लिए। और ये धुन जो होती है महाकुंभ में, जो साधु संत आते हैं, जो प्रतिभाग लेना चाहते हैं, ये अलग ही धुन आपको नजर आ रही होगी। जिस तरीके से इंद्रगिरी महाराज इस महाकुंभ में इस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दिख रहे हैं। आप देखिए कि कितनी कष्टकारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी महाकुंभ में वो उनका आना, एक अलग प्रारूप रखना और दिव्यता नजर आना। इन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी, आपको इस ऑक्सीजन सिलेंडर ने भी नहीं रोका। आप इस समय छावनी प्रवेश भी आपने किया और अभी भी आप लगे हुए हैं यहाँ पर। ये तो अभी जो गुरु महाराज की कृपा है, श्री गणेश महाराज की, उनकी कृपा के अनुसार जो हम लोग हरियाणा से यहाँ आए हुए जी। और बाबी कुंभ मेला ये हो जाए तो अच्छी बात है। महाराज जी, कितना इंतजार था इस कुंभ मेले का आपको? ये तो हर साल होता है हम लोगों को, जब जब कुंभ पड़ता है, जब जब इंतजार होता है। महाराज जी, ये कैसे आपको बीमारी हुई, कैसे आपके फेफड़े में दिक्कतें हुई? ये अग्नि तपस्या करते पंचूनी, हाँ। उसमें पानी गिरने से ये हुआ। तो महाराज जी, ऐसा नहीं हुआ कि आप हरियाणा से यहाँ मत आइए, ये सारी चीजें? ना ऐसा कोई दिक्कत नहीं अपने को। ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई? अपने जीवन के बारे में बताइए, आप कैसे आगे बढ़े, क्या क्या चीजें रही? चीजें तो सब कुछ होता है, गुरु लोगों की दया होती है, गजानंद बाबा की कृपा होती है, उसके द्वारा जो भजन कर्म के द्वारा आगे आगे चलते रहते हैं। ये भजन और कृपा है गुरु महाराज की कि आज महाराज जी यहाँ पर विराजमान है और जिस तरीके से फेफड़े में इतनी दिक्कतें होने के बावजूद भी ये आए हुए हैं और सिलेंडर लगाकर बैठे हुए हैं और बैठते हुए धुन जमा रहे हैं। और एक अलग प्रारूप नजर आ रहा है कि महाकुंभ का इंतजार हर किसी को रहता और साधु महात्माओं के इतने दिव्य स्वरूप की वजह से भी महाकुंभ इतना भव्य और दिव्य नजर आ रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज।